अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? खैरियत से हो? धरना मार्च, आज़ादी मार्च का आगाज़ हो गया है कराची से, और सुराब गोट के मकाम पर एक बहुत बड़ा जलसा जो है उससे मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़िताब किया है। और उन्होंने ज़्यादातर इस खिताब में यौम स्याह के तौर पर कश्मीरियों के हवाले से बात की है, तो लेकिन थोड़ी सी बात उन्होंने इमरान ख़ान के हवाले से भी की है। और उन्होंने कहा है कि जो इमरान ख़ान ने जो कश्मीर का सौदा किया है खुफिया तरीके से, हम उसको किसी तरीके से नहीं मानेंगे। और उन्होंने अपना भरपूर आगाज़ किया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने उनका देखा है टीवी चैनल पे, जो थोड़ी ख़बरों में उन्होंने दिखाया है, वो बहुत बड़ी गैदरिंग है। और वाकई वो ये मिलियन मार्च जो है ना, सही मानों में मिलियन मार्च होगा जिसका आगाज़ हुआ है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब और अब्दुल गनी साहब और उनके काफ़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर साहब और उनके साथ दूसरे सलीम ज़िया वगैरह और दीगर लोगों ने जो है ना उसमें भरपूर शिरकत की है। और उसमें बड़ा जोश व जज्बा और एनर्जी थी। वहाँ उस क्राउड में जो थे ना, बहुत एनर्जी थी और वो नारे बहुत लगा रहे थे, फलक शिगाफ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ और कश्मीर के हवाले से ये सारी बातें हो रही थी। तो मैं इस मौके पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मीडिया है ना, वो इतना थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। किस चीज़ का खौफ है उन्हें? उनको चाहिए कि भरपूर कवरेज दें, क्योंकि ये पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन का एक किस्म का कौमी किस्म का जो है ना वो आ रहा है। सिवाय एक जमात के बाकी सारी जमातें इस धरने को सपोर्ट कर रही हैं। और उन्होंने ये तय किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब के धरने को कामयाब करवाना है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी माशी पॉलिसियाँ, सियासी पॉलिसियाँ, खारजा पॉलिसियाँ वो इतनी नाकाम हो गई हैं। और ख़ास तौर पे माशी पॉलिसियाँ और महंगाई के ख़िलाफ़ अगर इस वक्त ना निकला गया तो वाकई जो गरीब है ना वो ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये हुकूमत जो है उस हवाले से देखा जाए तो ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, मुआशी रिस्क बन चुकी है। और ये पाकिस्तान को मज़ीद डूबने से बचाने वाली बात है। जो भी इस धरने में शामिल होगा उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को मज़ीद डूबने से बचाना चाहता है। इमरान ख़ान को पूरी कौम ने बड़ा टाइम दिया है और वो कहता है जी अभी मेरा टाइम ही क्या हुआ है, साल डेढ़ साल में तो कुछ नहीं होता। भाई KPK में देख लो, जहाँ से 7 साल में आपकी हुकूमत है, तो अगर 7 साल में भी आप कुछ नहीं कर सके और यहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका मिजाज ही ऐसा है। और आपने सिर्फ तकरीरों वाली सरकार है ये। तो तकरीरें तो आप बहुत अच्छी लिखी हुई, पढ़ी हुई, ज़बानी याद की हुई, सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे अमल जो है ना वो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो अल्लामा इकबाल का वो एक शेर है ना कि गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार तो बहुत धड़ल्ले से होती है, चाहे वो मुराद सईद की हो, चाहे वो इमरान ख़ान की हो, लेकिन जब तक अमली तौर पे एक चीज़ सामने नहीं आएगी, ना कोई यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, ना कोई सड़कें बन रही हैं, ना कोई महंगाई में कमी आ रही है, ना कोई हमारी मईशत और वो सारी डूबी जा रही है, तो हमने इन चीज़ों को देखना है। हमने क्या करना है इन चीज़ों को? तो ये चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए इस धरने को हमारे जो टीवी चैनल है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इतना ना दिखाएं, 1% के हिसाब से ना दिखाएं, वो इसको भरपूर तरीके से दिखाएं, जिस तरह वो इमरान खान के धरने दिखाते थे। बस जिस तरह वो दूसरे धरने दिखाते रहे इसी तरह ये धरना दिखाएं। लेकिन